भूल जाता। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं दीपक रावत आपका फिर से द ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस और आज उसकी थर्ड क्लास होगी। और हमारी क्लास का जो मोटिवेशन है टाइम एंड डिस्टेंस पे क्या है, नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। कि अगर लाइफ में नशा ही करना है तो किसका करना है, केवल मेहनत का ही करना है आपको। और हमारी क्लास की शुरुआत होती है और पहला क्वेश्चन हमारा कि एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 15 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि करता है तो वह 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा। यदि हम अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो टाइम में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और कमी कितने की हो रही है, 16 मिनट की हो रही है। यदि वह अपनी चाल में 12 किलोमीटर पर आवर की कमी करता है, अब पर स्पीड को कम किया है, तो बताना है तो वह कितनी देरी से पहुंचेगा। तो रिप्लाई करना होगा आपको कितना लेट पहुंचेगा। जैसे इसका तो हमें पता है कि 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो पहले पहुंचेंगे 16 मिनट। अगर 12 किलोमीटर पर आवर की कमी करते हैं तो कितना लेट पहुंचेंगे, ये आपको बताना है। यदि उसकी वास्तविक चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, ऑप्शन है 20 मिनट, 15 मिनट, 24 या 25 मिनट। ये आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारी तीन स्पीड है। एक स्पीड तो हमारी वास्तविक है जो सामान्य है, दूसरा स्पीड को इंक्रीज किया है, और तीसरी कंडीशन में स्पीड को डिक्रीज किया है। तो इसमें दो क्वेश्चन मिला दिए गए हैं। तो हमारी जो स्पीड है कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। कंडीशन कह रहा है कि स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज करता है 15 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी न्यू स्पीड क्या आएगी, 75 हो जाएगी। कि स्पीड में 15 की वृद्धि कर दी तो टाइम का रेशो क्या निकलेगा फिर, तो टाइम का रेशो आ जाएगा हमारा 75 से 60 हो जाएगा। तो टाइम के रेशो को डिवाइड कर लेते हैं, 15 से 5, 15 से 4। तो यहां पर कितनी जल्दी पहुंच जाता है, 1 यूनिट पहले पहुंच जाता है। और क्वेश्चन ने बताया है कि वह 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 मिनट हो जाएगी। तो हम यहां से उसका वास्तविक समय निकाल देंगे। यदि वह वास्तविक चाल से चलता है तो उसे वास्तविक समय कितना लगेगा, तो वास्तविक समय है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 पंजे 80 मिनट। यदि वह अपनी एक्चुअल स्पीड से चलता है, 60 की स्पीड से चलता है, तो उसे पहुंचने में समय कितना लगता है, 80 मिनट का समय लगता है। अब क्वेश्चन दोबारा से फिर आपका, यदि वह अपनी चाल में कमी कर लेता है 12 की, तो अगेन फिर से एक्चुअल स्पीड कितनी है, 60। एक्चुअल स्पीड क्या है, 60। कमी कर रहा है 12 की, तो न्यू स्पीड 48 आएगी। तो टाइम का रेशो क्या बन जाएगा हमारा, 48 से 60 हो जाएगा। तो 12 से 4, 12 से 5। तो यहां पर इसका जो एक्चुअल टाइम है क्या आएगा, 4 यूनिट। और न्यू चाल का टाइम क्या आएगा, 5 यूनिट। अब हमने क्या फाइंड कर रखा है, हमने फाइंड कर रखा है उसका एक्चुअल टाइम 80 मिनट। और एक्चुअल टाइम कितना आया है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 मिनट। 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 मिनट। अब इसने पूछा है कितना लेट पहुंचेगा, तो टाइम को कंपेयर करो कि 4 से 5, तो कितना लेट पहुंच रहा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 बटे में 4, 20 मिनट। तो वह 20 मिनट लेट पहुंचेगा।
और इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो अगेन आपको ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चनों को ऐड कर रखा है। पहली कंडीशन आपकी अलग है, एक क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाता है कि 16 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो आपको यहां से पहले एक्चुअल टाइम निकालना होगा। जब एक्चुअल टाइम आ जाएगा, फिर से हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यदि वह अपनी चाल में 12 किलोमीटर पर आवर की कमी कर लेता है, तो उसकी एक्चुअल स्पीड 60, 12 की कमी, न्यू स्पीड 48। तो टाइम का रेशो रिवर्स हो गया, 48 और 60 डिवाइड कर लेते हैं, 12 से 4, 12 से 5। अब इसका एक्चुअल टाइम कितना है, 4 यूनिट, और एक्चुअल टाइम हमने निकाल रखा है 80 मिनट। तो 4 की वैल्यू 80 हो जाएगी, और 1 यूनिट को अगर हम फाइंड करते हैं तो 80 बटे में 4, 4 से भाग करेंगे तो 20 मिनट आएगा, और 1 यूनिट ही वह लेट पहुंचता है। लेट में कितना जा रहा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई है, 20 मिनट आई है, और 20 मिनट हमारा क्या होगा, आंसर होगा ए ऑप्शन होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 27.27% कम करता है, स्पीड को कम कर रहा है, तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 66 मिनट लगते हैं। तो पहुंचने का टाइम दे रखा है, अब की बार 66 मिनट में पहुंच जाता है। यदि वह अपनी गति 20% बढ़ाता है, अब की बार स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, तो व्यक्ति द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय ज्ञात करें। यदि वह अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेता है, तो फिर उसे कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन 40 मिनट, 44, 50 या फिर 45, ये चार आपके ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले वह अपनी स्पीड को कम कर रहा है 27.27% को। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम, इस 27 सही 27 बटे 99, क्योंकि पॉइंट के बाद फ्रैक्शन स्टार्ट होती है, या तो पॉइंट में लिखोगे या फ्रैक्शन में लिखोगे। लेकिन मैंने डिवाइड में लिया है 99, क्यों लिया है, क्योंकि ये लिखा हुआ है 27 27, इट मींस रिपीट हो रहा है, और रिपीट होता है तो बार का यूज होता है, लेकिन वो इसमें दिखाया नहीं जाएगा आपको। और बार को हटाने के लिए डिवाइड में हम 9 का यूज करते हैं, जैसे हम पॉइंट को हटाने के लिए 0 का यूज करते हैं। तो 9 से डिवाइड 3, 11, 11 से इंटू कर लेंगे, 11 सत्ते 77, 297 प्लस 3, 300 बटे में 11% आएगा, और परसेंट को भी हटाएंगे तो 100 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 बटे में 11। अब आपको याद रखना है कि 27.27% कितना होता है, तो 27.27% हमारा होता है 3 बटे 11 होता है, ये आप याद रखोगे। अब तो स्पीड की बात करेंगे, इसकी जो एक्चुअल स्पीड रहेगी वो क्या होगी, एक्चुअल होगी 11, स्पीड को कम किया है तो 3 को माइनस कर लेंगे, तो न्यू स्पीड कितनी आएगी, 8 आएगी। तो स्पीड का रेशो हो जाएगा 11, 8 का। टाइम की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 8 से 11, टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 8 से 11। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसे पहुंचने में 66 मिनट लगते हैं। यदि वह अपनी न्यू स्पीड से जाता है तो कितना टाइम लगता है, 66 मिनट, और जब न्यू स्पीड से जाता है तो उसे टाइम लगता है 11 यूनिट, न्यू स्पीड का टाइम। तो 11 यूनिट की वैल्यू है 66 मिनट, तो 1 यूनिट कितना जाएगा, भाग करके 6 मिनट, और उसका एक्चुअल टाइम हो जाएगा फिर 8 गुना के 6, 48 मिनट। ये उसका एक्चुअल टाइम है, यदि वह अपनी एक्चुअल स्पीड से चलता है तो एक्चुअल टाइम तो हो गया 48 मिनट। लेकिन हमें टाइम वो बताना है जब वह अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेता है, तब उसे कितना टाइम लगेगा, हमें उसका आंसर देना है। तो अब की बार स्पीड को इंक्रीज कितना किया है इसने, स्पीड को इंक्रीज किया इसने 20%,
और 20% कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो यहां पर इसकी जो स्पीड होगी, एक्चुअल स्पीड क्या रहेगी, 5। इंक्रीज करते हैं तो न्यू स्पीड क्या आएगी, 6। अगर टाइम की बात करते हैं तो टाइम हो जाएगा 6/5। अब हमारे पास क्या निकल के आया था, पहले एक्चुअल टाइम हमारे पास है 48 मिनट। तो 48 बराबर किसके होगा, हमारा 6 यूनिट के, क्योंकि यहां पर जो एक्चुअल टाइम है वो 6 यूनिट है। तो 6 का मान 48, 1 का मान 8 आ जाएगा भाग करके, और न्यू टाइम कितना है हमारा 5 यूनिट। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 गुना के 8, 40 मिनट। यदि वह अपनी स्पीड को 20% इंक्रीज कर लेता है तो उसे पहुंचने में 40 मिनट का समय लगता है। यह हमारा आंसर होगा। कितनी जल्दी पहुंच जाएगा अगर यह पूछता है तो रिप्लाई करोगे 8 मिनट पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि यदि वह अपनी एक्चुअल स्पीड से चलता है तो 48 मिनट का टाइम लगता है, स्पीड को इंक्रीज कर लेता है तो 40 मिनट का टाइम लगता है। इट मींस 8 मिनट पहले वो आपका पहुंच जाएगा, अगर पूछता है कि कितना पहले पहुंचेगा। लेकिन आपसे पूछा है पहुंचने वाला टाइम सीधा, तो आंसर 40 मिनट ही हमारा क्या रहेगा, सही होगा, और ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें 2 क्वेश्चनों को मिला के रखा है, कि 2 को 1 बनाया है। आपका अगला क्वेश्चन होगा अब, राम शहर ए से शहर बी तक 44 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से बस से यात्रा करता है। कि बस से जाता है, उसकी स्पीड कितनी है, 44। रोहित है शहर ए से शहर बी तक 77 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से एक टैक्सी द्वारा यात्रा करता है। वो टैक्सी से जाता है जिसकी स्पीड कितनी है, 77, और उसे राम द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम समय लगता है। कम समय किसे लगेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। इट मींस रोहित को राम से 6 घंटे कम लगते हैं, या ये कह सकते हो 6 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो उन 2 शहरों के बीच की दूरी कितनी है या क्या है, ऑप्शन है 616 किलोमीटर में, या फिर 726, 672, या फिर 560। ये 4 ऑप्शन है। तो अब की बार आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, और डिस्टेंस आपसे तभी पूछी जाएगी जब आपके पास एक्चुअल या तो स्पीड होगी या टाइम होगा। रेशो वाली कंडीशन में डिस्टेंस नहीं पूछेंगे आपसे। तो राम की जो स्पीड है, तो राम की तो है 44। अगर बात करते हैं रोहित की, तो रोहित की जो स्पीड है वो है 77, ये हमें एक्चुअल स्पीड दे रखी है। अगर मैं बात करता हूं टाइम की, कितना आएगा, इन्वर्स कर लेते हैं। तो 11 से डिवाइड 7, 4, कि राम के पहुंचने का समय है 7 यूनिट और रोहित के पहुंचने का समय है 4 यूनिट। तो रोहित राम से कितना पहले पहुंच जाता है, ये रिप्लाई करना होगा, क्योंकि यहां पर राम और रोहित के समय की बात हुई है कि रोहित 6 घंटे कम का समय लेता है। तो रोहित कितना कम समय लेता है, 3 यूनिट का। रोहित को राम की अपेक्षा 3 यूनिट कम समय लगता है, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 6 घंटे। तो 1 यूनिट फाइंड कर लेते हैं, जो कितना आएगा, 2 घंटे डिवाइड कर लेंगे। अब हम यहां से किसी एक का टाइम निकालेंगे, राम का निकाल लो चाहे रोहित का निकाल लो, किसी का भी आप निकाल सकते हो। तो मैं यहां से राम का निकाल रहा हूं, 7 यूनिट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 7 दूनी 14 घंटे। कि राम को उस यात्रा को पूरा करने के लिए 14 घंटे का समय लगता है। अब क्वेश्चन ने पूछा डिस्टेंस, कि दूरी कितनी होगी। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड राम की कितनी है, 44, इंटू में टाइम कितना है,
14। आपको वो स्पीड लेनी है जिसका आपको टाइम पता है। आपने टाइम निकाला है राम का, तो राम की ही स्पीड आप लोगे। यदि आप रोहित का टाइम निकालते हो तो रोहित की स्पीड आप लोगे। 14 से मल्टीपल करेंगे, 56, 5, 56 और 5 61, तो 616 किलोमीटर डिस्टेंस आपकी निकल के आई है। और ए ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे सही होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो पहले क्या करना होगा, आपको टाइम फाइंड करना है। जब टाइम आ जाएगा उसके बाद आप डिस्टेंस निकालोगे और डिस्टेंस के लिए अप्लाई करोगे स्पीड इनटू टाइम, और जिसका आपने टाइम निकाला है उसी की स्पीड का आपको प्रयोग करना होगा यहाँ पे। तो 616 किलोमीटर आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका, एक कार एक निश्चित दूरी 9 सही 1/3 घंटे में तय करती है, उसका पहुंचने का टाइम दे रखा है। यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो इसे उस दूरी को तय करने में पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम समय लगता है। यदि हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम डिक्रीज ही होगा। तो कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ऑप्शन भी है आपके सामने, 504, 576, 588 या फिर 448। अब की बार आपको इस क्वेश्चन में दोनों कंडीशन का टाइम पता है कि पहले समय लगता है 9 सही 1/3 घंटे का, और सेकंड कंडीशन में 80 मिनट कम हो जाते हैं। लेकिन आपके पास स्पीड नहीं है अब की बार, तो अब की बार हम टाइम का रेशो बनाएंगे और टाइम के रेशो से हम स्पीड का रेशो फाइंड करेंगे। तो टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 9 सही 1/3, जिसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 9 27 और एक 28/3 हो जाएगा। 9 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 28/3। सेकंड टाइम क्या आएगा, 80 मिनट कम लगते हैं। यदि मैं 80 मिनट को आवर में चेंज करता हूं तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा 4/3 आएगा। और 4/3 को क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/3। तो सेकंड कंडीशन में इतना टाइम कम हो जाता है, कम लगता है। और कम लगेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 9 सही 1/3 में से माइनस कर देंगे 1 सही 1/3 को, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, और 9 में से 1 माइनस 8 हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो गया, यदि हम उसकी चाल को 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं तो उसको पहुंचने में समय लगता है 8 घंटे का। तो स्पीड का रेशो बना लेते हैं, क्या हो जाएगा 8 रेशो 28/3। अब इसके फ्रैक्शन को हटाने के लिए यहां पर 3 का इंटू कर लेते हैं, तो यहां से 3 आपका हट जाएगा, क्योंकि रेशो का डिवाइड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो 2 तिया 6, 2 सत्ते सॉरी 7 एकम 7। तो हमारे पास स्पीड का रेशो आ गया 6 और 7। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि स्पीड को कितना इंक्रीज कर रहे हो आप, तो रिप्लाई क्या रहेगा आपका कि 1 यूनिट इंक्रीज किया है हमने, तो 6 से 7 पे ले गए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमने तो इसको 9 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 9 गुना के 6, 54 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी क्या थी, एक्चुअल स्पीड थी। तो हमारे पास स्पीड तो आ चुकी है, अब निकाल देंगे डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 54। 54 स्पीड एक्चुअल वाली है, तो एक्चुअल टाइम लेना होगा, इट मींस 28/3। 3 से डिवाइड कर देते हैं, 18 पे डिवाइड हो जाएगा, और 18 और 28 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 504 किलोमीटर।
18 और 28 की मल्टीपल पे कितना आ जाएगा, 504 किलोमीटर होगा, और ए ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, सही होगा। तो अगेन फिर से डिस्टेंस को निकालने के लिए आपके पास स्पीड और टाइम का होना जरूरी है। क्वेश्चन में टाइम तो आपको गिवन था कि इतना इतना लगता है, लेकिन क्या नहीं था, स्पीड नहीं थी। तो पहले हमें क्या निकालनी होगी, स्पीड निकालनी होगी, और स्पीड के बाद डिस्टेंस हमारी आएगी। और देखिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका, घरेलू झगड़े की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा पर अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकलता है। कि एक व्यक्ति है, घर पे झगड़ा हो जाता है, तो जब घर से निकलता है तो घर पर ही 40 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन आवश्यक कार्य हेतु वह अपनी चाल सामान्य चाल का 160% कर देता है। ठीक है ना, 160% कर देता है, और ऑफिस 35 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंचने के लिए लिया जाने वाला नियत समय क्या था? नियत समय क्या था, इट मींस आपको इसका एक्चुअल टाइम बताना है। यदि वह जिस स्पीड से, एक्चुअल स्पीड से डेली जाता था, उसका समय कितना लगेगा, ये आपको बताना है। तो बात करते हैं डिस्टेंस को लेके। घर से ऑफिस जाता है, और घर से जब ऑफिस जाएगा तो डिस्टेंस सेम रहेगी, चाहे आप कितनी बार भी घर से ऑफिस जाओ अपने। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वह अपनी स्पीड का कितना कर देता, 160% कर देता है, और 160% कितना बन के आएगा, 8/5। तो इसकी जो एक्चुअल स्पीड रहेगी वो क्या होगी, एक्चुअल स्पीड रहेगी 5 यूनिट। डिवाइड वाली हमारी जो वैल्यू है वो एक्चुअल मानी जाएगी, इनिशियल मानी जाएगी, और न्यू स्पीड इसकी हो जाएगी 8। 160% कर देता है, इंक्रीज नहीं कर रहा है। अगर कहता है इंक्रीज करता है तो मैं यहाँ पे 13 लूंगा, लेकिन इंक्रीज नहीं किया है, सीधा कह रहा है कि 160% कर दी, इट मीन 8 को ही लिखना होगा। तो टाइम का रेशो क्या बन जाएगा यहां से, 8/5। तो उसने कितना टाइम सेव कर लिया, 3 यूनिट। उसने ऑफिस पहुंचने, इट मीन 3 यूनिट पहले पहुंच गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना पहले पहुंच गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले पहुंचा है 35 मिनट पहले, और 40 मिनट ही होगी, इट मीन 75 मिनट पहले पहुंचा है। क्योंकि 40 मिनट घर पे भी तो लेट हुआ है, और 35 रास्ते में कवर कर लिया पहले ही, इट मीन इसका अर्थ है टोटल उसने 75 मिनट पहले पहुंचा है वो। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 मिनट हो जाएगी। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25 मिनट हो जाएगा भाग करके। अब उसने पूछा है एक्चुअल टाइम। अब एक्चुअल टाइम कितना होगा इसका, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 गुना में 8, 25 अट्ठे 200 मिनट। अब 200 मिनट को चेंज कर लेते हैं आवर में। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 से भाग करेंगे, 60 किया 180, तो 3 घंटे तो कंप्लीट हो गए, और एक्स्ट्रा मिनट बाकी कितनी है, 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 घंटे 20 मिनट, और ऑप्शन रहेगा इसका सी, ये 20 मिनट यहीं पे आएगा। तो इसका एक्चुअल टाइम रहेगा 3 घंटे 20 मिनट का, इसका ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि 40 मिनट तो घर पे लेट हो गया, अगर घर पे लेट नहीं होता तो ये रास्ते में कवर हो जाता, वो टाइम भी तो इसने यहीं पे प्लस किया है। तो 40 और 35 कितना हो जाएगा हमारा, 75 मिनट माना जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन, सुमित ने घर से रिसोर्ट तक 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाई।
गाड़ी की स्पीड कितनी है 81। उसी रास्ते से वापस आते हुए वह जाम में फंस गया। जब वापस आ रहा था तो जाम में फंस गया, इसलिए उसे 56 मिनट अधिक समय लगा। साथ ही वह केवल 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चला सका। प्रत्येक रास्ते पर उसने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई? जब जाम लगा हुआ था तो 56 मिनट ज्यादा लगे हैं, और उस टाइम उसकी जो स्पीड रही थी वो क्या थी? 60 थी। जाम में उसकी स्पीड क्या है? 60 है। तो आपको डिस्टेंस बतानी है, उसने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है। और प्रत्येक रास्ते का अर्थ एक साइड से बताना है। तो स्पीड 81 और वापसी की स्पीड क्या है? 60। जाने की स्पीड 81 और आने की 60 है। तो टाइम का रेशो क्या बनेगा? यहां पे 60 से 81 हो जाएगा। टाइम का रेशो 60 से 81। तो टाइम को डिवाइड कर लो बेशक से, 3 से 20, 3 से 27। तो कितना अधिक समय लग रहा है? 7 यूनिट का। और क्वेश्चन ने बताया है 56 मिनट अधिक लगते हैं। रेशो के अकॉर्डिंग 7 यूनिट अधिक लगते हैं और वैल्यू के अकॉर्डिंग 56 मिनट अधिक लगते हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी? 8 मिनट। 7 8 56। तो यहां से निकाल देते हैं हम 20 यूनिट का समय एक्चुअल। तो 20 यूनिट का कितना जाएगा? 20 गुना के 8, 160 मिनट आ जाएगा। ये उसका एक्चुअल टाइम है। जब है 81 की स्पीड से जाता है तो उसको समय लगता है पहुंचने में 160 मिनट का। डिस्टेंस पूछिए तो फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कितनी थी? 81। टाइम कितना है? 160। अब स्पीड में लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, तो टाइम की जो इकाई आवर में है, तो आवर में इसको चेंज कर लेंगे, डिवाइड में 60 आ जाएगा। 0 से 0, 2 से 3, 2 से 8, 3 से 27, तो गुना कर लेते हैं। 8 7 56, 216। तो 216 किलोमीटर उसकी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। उसने प्रत्येक रास्ते पर 216 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, कि 216 किलोमीटर ही गया है और 216 किलोमीटर ही वापस आया है। तो उम्मीद है कंफ्यूजन तो किसी को नहीं होनी चाहिए, कि सारे क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं, स्पीड और टाइम के रेशो पे। अगला क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी एक कार से 40% तेज चलती है, कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है कार से 40% ज्यादा है। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर आरंभ करते हैं। दोनों एक ही पॉइंट से चलेंगे ए से, तथा 140 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। ये बिंदु ए हो गया और ये बी हो गया। एक ही समय पर चलती हैं और एक ही समय पर पहुंचती हैं। दोनों की स्पीड भी अलग अलग है। तो बताओ कैसे पॉसिबल हो सकता है ऐसा? अगर दोनों एक ही पॉइंट से चल रही हैं और एक ही समय पर चलती हैं और एक ही समय पर पहुंचती हैं, या तो ये पॉसिबल तब होता है जब दोनों की स्पीड क्या हो? सेम हो। या फिर पॉसिबल तब हो सकता है जिसकी स्पीड ज्यादा है उसे बीच में थोड़े टाइम के लिए रोक लो। तो दो ही कंडीशन में ये पॉसिबल हो सकता है। अब इसमें स्पीड अलग अलग है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा जिसकी स्पीड ज्यादा है उसे कहीं ना कहीं बीच पर हम रोक लेंगे। तो मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकने के लिए 25 मिनट का समय लेती है। तो किसी स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया जाता है 25 मिनट के लिए, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर आवर क्या है? तो इसका अर्थ यह हो जाएगा, यदि मैं रेलगाड़ी को बीच में कहीं पर भी नहीं रोकता हूं तो वह कार से 25 मिनट पहले पहुंच जाएगी। फिर तो सिंपल सा अर्थ है, यदि हमने रेलगाड़ी को स्टेशन पर रोका है 25 मिनट के लिए, यदि मैं उसे नहीं रोकता हूं
तो वह कार से 25 मिनट पहले पहुंच जाएगी। इट मींस उनके जो समय का डिफरेंस है वो क्या रहेगा, पहुंचने में 25 मिनट का रहेगा। तो आपको रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो 40% अधिक है, तो 40% आएगा हमारा 2/5 हो जाएगा, तो डिवाइड में 100 लिखेंगे। तो स्पीड की बात करते हैं, तो पहले कार की स्पीड आएगी 5, क्योंकि कंपेयर किससे कर रहे हैं, कार से कर रहे हैं। जिससे कंपेयर करते हैं उसकी स्पीड डिवाइड वाली रहेगी 5। तो रेलगाड़ी की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 7, क्योंकि तेज चलती है। तेज का अर्थ क्या है, प्लस, अधिक चलती है। तो टाइम का रेशो क्या बनने वाला है, 7 से 5। तो इसका अर्थ है कार को पहुंचने में यदि 7 यूनिट का समय लगता है तो रेल को पहुंचने में 5 यूनिट का समय लगता है। यदि ये दोनों बराबर टाइम पर पहुंची है तो रेल को 2 यूनिट समय के लिए रोका गया है बीच में। यदि ये दोनों बराबर टाइम पे पहुंची हैं तो इसका अर्थ ट्रेन को 2 यूनिट समय के लिए बीच में रोका जाता है। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 मिनट। 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 मिनट। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/2 मिनट। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेलगाड़ी की चाल। डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस पता है, स्पीड निकालनी है, तो हमारे पास टाइम का होना जरूरी है। तो हम ट्रेन का टाइम निकालेंगे, और ट्रेन का टाइम कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या बनने वाली है, 25/2 इंटू में 5, तो 125/2 मिनट। ये ट्रेन का टाइम हो जाएगा पहुंचने का, कितने टाइम में ट्रेन पहुंच जाती है। अब स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक बात और ध्यान रखो, डिस्टेंस किलोमीटर में और ये मिनट में, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 60 भी आएगा। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आवर में। डिवाइड में 60 लगाया है तो कन्वर्ट कर दिया आवर में। तो डिस्टेंस कितनी है, 140, डिवाइड में टाइम 125 मल्टीप्लाई 125। अब डिवाइड में 2 है तो तीसरी फ्रैक्शन ऊपर लिखी जाती है, तो डिवाइड करते हैं 5 से 25, 5 से 12, 5 से 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो इंटू करने पे कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, 56 मल्टीप्लाई 12 कर लेते हैं, तो 12 छिक्के 72 होगा, 7 672 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारा, 672 डिवाइड में 5, 5 से भाग करेंगे 134.4 किलोमीटर पर आवर। तो 672 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 134.4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी क्या होगी, ट्रेन की स्पीड रहेगी। तो ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो आपको ट्रेन का ही टाइम फाइंड करना होगा। कार की स्पीड तो दे ही रखी है, तो कार के टाइम का कुछ काम है ही नहीं यहाँ पे। तो आज के क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करेंगे, रोकते हैं। जिसको भी अगर समझ नहीं आया है वो हमें कमेंट करके बता सकता है। और दूसरा, जो भी बच्चा हमसे नया जुड़ता है तो वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।